अगर आप यहाँ गुस्से में बैठे हैं तो आशा मत रखो कि प्रभु आपको छुएंगे। नो 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 नो। अगर आप यहाँ गुस्से में बैठे हैं, घर के गुस्से के कारण पत्नी को मार कर बैठे हो या पत्नी पति को गाली दे के बैठी है और आशा रखो कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, नहीं छुएगा। आपको पश्चाताप करना है तभी छुएगा। पश्चाताप करके तभी हम प्रभु को अपने जीवन के लिए ला सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष और स्त्रियां बिना क्रोध किए, बिना गुस्सा के और बगैर विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। जब आप बगैर क्रोध के और बगैर विवाद किए हुए परमेश्वर का महिमा देते हैं तो पूरा का पूरा 100% परमेश्वर का बल आपके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम से। जितना ऊंची आवाज में आमीन, उतनी बड़ी आशीष के साथ, ऑनलाइन आमीन के साथ मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना बल तब पाएगी जब आप बगैर विवाद के, बगैर क्रोध के उसके सामने होंगे। 84 साल से वो विधवा थी, उसने कोई पाप नहीं किया। 84 साल से विधवा थी, कोई व्यभिचार नहीं किया। वो छोड़ सकती थी अपने परमेश्वर के मंदिर को, अपने परिवार के साथ वो दूसरा परिवार बना के रह सकती थी, पर उसने बीच में नहीं आने दिया किसी प्रकार के संसारवाद को, बीच में नहीं आने दिया किसी तरीके की भौतिकवाद को, और वो अपने आप को बना के रखी क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर उसके साथ था और वो चाह रही थी कि परमेश्वर तू मुझे बनाए। वो चाह रही थी हे प्रभु तू मुझे लेके चल क्योंकि तेरा ही सहारा है। और ध्यान से सुनो, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे लोगों ने मंदिर को छोड़ा और आज वो शैतान के हाथ में। बहुत सारे लोगों ने चर्च को छोड़ा, आज वो शैतान के हाथ में। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने उन विधियों को नहीं सीखा जिससे शैतान के कामों का नाश होता है। उन तरीकों को नहीं सीखा, उन बातों को आत्मा में नहीं ले सका जिससे दुष्ट आत्माओं का काम खत्म होता है। उन चीजों को अपने जीवन में नहीं बैठा सका, अपने मन में उन चीजों को नहीं ला सके, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं के साथ में। आप इस बात को समझ लो कि परमेश्वर ने उस स्त्री के ऊपर अपना भेद प्रकट किया जो स्त्री 84 साल से विधवा थी और बगैर पाप में, बगैर पाप किए हुए, बगैर विवाद किए हुए, बगैर क्रोध के साथ जीवन जी रही थी परमेश्वर की उपस्थिति में। उदाहरण के लिए अब आपको अपने जीवन में पवित्रताई के साथ जीवन जीना है। ध्यान से सुनो, पवित्रताई एक ऐसी चीज है जो आप अगर पवित्रताई में रहना शुरू करोगे तो आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी, पवित्रताई में अगर आप रहोगे बगैर विवाद के, बगैर क्रोध के, अगर आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं। आप खड़े रहो, वो भाग जाएगा। आमीन आमीन आमीन। आपको केवल परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है, वो आपको छू भी नहीं पाएगा, वो आपको टच नहीं कर सकता। आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती हैं, आपके अंदर से बीमारियां कैसे चली जाती हैं? जब तक आप पाप में होते हैं शैतान आप में बल पाता रहता है, दुष्ट आत्माएं आप में बल पाती रहती हैं। और जैसे ही आप पाप से बाहर आते हैं, आना शुरू करते हैं, तैयारी, जैसे आप तैयारी करते हैं, हम देख रहे हैं कि उस शैतान का बल टूटने लगता है, वो रोने लगता है। जैसे अभी ये दुष्ट आत्मा बहुत ध्यान से सुन रही है और आज ये पूरी तरह टूट के ख़त्म हो जाएगी। एक बात नोट कर लो, आज किसी भी अंदर डिमंस है, दुष्ट आत्माएं हैं किसी के शरीर में, वो तत्काल नहीं जाती हैं। एक बात ध्यान से सुनो, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेंगे जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। अगर उसने अपने जीवन में बगैर क्रोध के, बगैर विवाद के खुदा के सामने अगर वो पवित्रताई से रहना शुरू करे, प्रयास करे। देखिए, जब तक शैतानी आत्माएं आपके बॉडी में रहेंगी, गलत चीज़ें आपके शरीर में रहेंगी, वो आपको गलत चीज़ें कराएंगी, वो आपको गलत बुलवाएंगी, गलत बातें करवाएंगी ताकि वो बल पाएं आपके अंदर। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? ताकि वो आपके अंदर क्या पाएं? आप जितनी दुष्ट आत्माओं की विधियों को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उतनी ही शैतान आपके अंदर बल पाता है। और जब आप परमेश्वर के सामने बगैर विवाद के, बगैर क्रोध के जब खड़े होते हैं
और जब हाथों को उठाकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर जो शैतानी आत्माएं छुपी रहती हैं, परमेश्वर के वचनों के कारण, उस पवित्रताई के शब्दों के कारण उस शैतान का बल टूटना शुरू हो जाता है। और वो एक दिन आप खड़े हुए, एक दिन टूटा, दूसरा दिन खड़े हुए, दूसरा दिन टूटा, तीसरा दिन खड़े हुए, तीसरा दिन टूटा, चौथा दिन खड़े हुए, चौथा दिन टूटा, और इस तरीके से वो लगातार हर हफ्ते टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और एक दिन आप आजाद होंगे और शैतान पूरी तरीके से निकल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। और आप आजाद हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, शैतानी आत्माएं आपका विरोध कैसे करती हैं, दुष्ट आत्माएं आपका विरोध कैसे करती हैं? वो आपके विरोध में बोलकर, आपके विषय में बुरे चीजों को बोलकर। जब आप चंगाई पाना होगा तभी शैतान किसी न किसी तरीके से आपको गुस्सा दिलवाएगा, आपको परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए आपके मन को तैयार करेगा। और जब आप परमेश्वर के विरोध में मन को तैयार कर लेते हो तब शैतान जड़ पकड़ लेता है, बीमारियां जड़ पकड़ लेती हैं, फिर उसका समाधान जल्दी नहीं मिल पाता। हम मसीह के साथ क्यों हैं? यूहन्ना 8:12 कहता है कि परमेश्वर जगत की ज्योति है, वो एक प्रकाश है। और मत्ती अध्याय 5 उसके 14 कहता है कि तुम ज्योति हो। इसका मतलब हम जब परमेश्वर के निकट आते हम प्रकाश में आना शुरू करते, और जैसे जैसे हमारे अंदर वचन का ज्ञान आना शुरू होता है, जैसे जैसे हमारे अंदर वचन का प्रकाश आना शुरू होता है, वैसे वैसे अंधकार की शक्तियां टूटने लगती हैं, उनका बल घटने लगता है और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने लगते हो। और इसलिए कहा जाता है कि मरकुस अध्याय 12 उसके 30 में आपको संपूर्ण मन के साथ रहना पड़ेगा। जिस तरीके से आप संसार में रह रहे थे संपूर्ण इच्छाओं में, पाप कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, गाली दे रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, पूरे मन से कर रहे थे, अब आपको पूरी तरीके से अच्छा काम करना है पूरे मन से। और जब आप अच्छा काम करेंगे पूरे मन से तो वो हर चीज़ें जो आपके अंदर बल पा रही थी, संसारवाद बल पा रहा था, विरोधी आत्माएं बल पा रही थी, गलत आचरण आप में बल पा रहा था, अशुद्धता आप में बल पा रहा था, अब वो टूटना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अब वो टूटना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और आप अपने स्वभाव में एक बड़ा बदलाव को देख पाएंगे। आमीन। आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देख पाएंगे, ये कि मैं अब बीमार थी, अब मैं बीमारी खत्म हो रही है, उस बीमारी का बल टूट रहा है। और इसलिए देखो ध्यान से क्या लिखा, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आओ तो अपने आप को तैयारी के साथ आओ। तैयारी के साथ कैसे आना है? तैयारी के साथ, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब अगर करे तो आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादातर लोगों को नींद आना, ज़्यादातर लोगों को जब आप चर्च में बैठते हैं तो आपका दिमाग दर्द होना, और आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाते जो आपको खुदा दे रहा है। पर ध्यान से सुने, परमेश्वर ग्रेस का परमेश्वर है, वो अनुग्रह का परमेश्वर है। हाँ, आप में बीमारियां जड़ पकड़ ली हैं, आपको गिरा रही हैं, आपको रुला रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो परमेश्वर दयालु है, वो आपको चंगा करता है यहाँ तक कि आप उसको समझ सकें। वो आपको चंगा करता है यहाँ तक कि आप उसके वर्ड को सुन सकें। आमीन। और तब हमारे लिए एक रास्ता खुलता है, हमारे लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है। हालेलुया। और हम उस रास्ते को पकड़ लेते हैं, उस परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए, मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा, यीशु के नाम से। आमीन। और जब आप चलना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करेंगे। आमीन। बगैर विवाद के। देखो फिर से 1 तीमुथियुस, उस वर्ड को जल्दी से लेके आओ। 1 तीमुथियुस लिखा क्या है? बगैर विवाद के। बगैर विवाद के। देखो जल्दी से, हमारे साथ पढ़ेंगे उसको फिर से, इसको ध्यान से देखो। 1 तीमुथियुस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष और या स्त्रियां, इसमें केवल पुरुष लिखा गया है, हर जगह पुरुष या स्त्रियां, भाई या बहन, बिना क्रोध के और बगैर विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। कौन से हाथों को उठा के प्रार्थना करें? उसी तरीके से इस बात को देखें, वैसे ही नेक्स्ट 9, वैसे ही स्त्रियां भी
संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। आज स्त्रियों का नंबर है। सब लोग कहिए आमीन। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, क्या आप संकोच करती हैं? जहां पर हमसे बड़े कोई बात करते रहे तो वहां पर स्त्रियां छोटी होकर के उम्र में बकबक नहीं करना हो। ध्यान से सुनो। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम, हां, वो स्त्री जो भविष्यवक्तिनी थी वो संयम के साथ जी रही थी। आमीन के साथ बोलो। और मसीहा उसके जीवन में प्रकट हुआ। कितने लोग चाहते हैं कि मसीहा मेरे जीवन में प्रकट हो? अगर मसीह आपके जीवन में प्रकट हुआ तो आपके लिए हर रास्ते जो बंद थे वो खुल जाएंगे यीशु के नाम से। हर रास्ते आमीन के साथ, हर रास्ते आमीन के साथ आपके जीवन में खुल जाएंगे। हर रास्ते। स्त्रियां, कितने लोग स्त्रियां हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन हाथों को उठाएं। हां बहनें, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, गंदा वस्त्र मत पहनो, सुहावना वस्त्र पहनो। अच्छा वस्त्र पहन के आओ परमेश्वर के राज्य में। ओ ध्यान से समझें। अपने आप को संवारे। आगे लिखा है कि ना कि बाल गूंथने, सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। आप अपना टाइम व्यर्थ चीजों में नहीं गंवाएं, अपना समय उन व्यर्थ चीजों में नहीं लगाएं जिनसे आपको कुछ नहीं मिलता। पर बाइबल कहती है संकोच के साथ संयम में बन जाओ। हे बहनों, संकोच और संयम। अपना वक्त नहीं बिताओ उन फिजूल बातों में, अपना वक्त नहीं बिताओ उन फिजूल कामों में। यहां पे देखो, यहां पे देखो, बाल गूंथना चाहिए, लिखा है न बाल गूंथने, सोने, मोतियों, बहुमूल्य कपड़ों से। ये सब चीजें हमारे लिए जरूरत हैं। बोलो, ये सब चीज हमारे लिए जरूरत है। एक स्त्रियां अपने बालों को बांध सकती हैं, हां कहो हां। एक स्त्रियां गहने पहन सकती हैं, कहो हां। अब्राहम अपना बेटा इसहाक का जब रिश्ता तय करने के लिए एलियाजार को भेजा तो बाइबल कहती है उसने सोने के कंगन भेजे। हां, आप इस्तेमाल कर सकती हैं, पर ध्यान से सुनो, जो चीजें आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो एक संयम के साथ होना चाहिए। अब कितने लोग समझ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। हर चीज का संयम होना चाहिए। अगर आप बाल को गूंथ रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए? ये सब स्त्रियों का काम है, उनके पास बाल गूंथने की, उनके पास बाल लंबे हैं। हाँ देखो, बाल गूंथने सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। देखिएगा, हमारे साथ देखिए, इस पद को पढ़िए, भले कामों से। एक स्त्री जो अपना पूरा टाइम, देखो देखो देखो, बहुत महत्वपूर्ण है, एक स्त्री जो अपना पूरा टाइम श्रृंगार पर खर्च करती है। आपको श्रृंगार करना है ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आपको श्रृंगार करना है, आपको अपना बाल धोना है, आपको अपने शरीर को शुद्ध रखना है, हाँ या ना? पर देखो, आप अपने समय को, आप अपने उस टाइम को, जो टाइम परमेश्वर के साथ देना चाहिए, उस टाइम को हम किस अवस्थाओं में व्यतीत कर रहे हैं? क्या आपने अपना पूरा समय अपने शरीर को बेहतर करने में आपने व्यतीत किया? यह आपके लिए ठोकर का कारण हो जाएगा। देखो ध्यान से, आप बहुमूल्य चीजें पहन सकते हैं, आप सब कुछ पहन सकते हैं, बोलो संयम के साथ। हमने पहले क्या पढ़ा? संकोच। बोलो संकोच। वचन में लिखा, मसीह सिखा रहा है संकोच और संयम। संकोच और संयम। हाँ, हमारे लिए सोने का गहना जरूरी है, हम पहन सकते हैं।
आप पहन सकते, पर ध्यान से सुनो, हर चीजों का एक संयम होता है। अब कितने लोग संयम समझ रहे हो? हाथ को उठाओ। समझ रहे हो संयम? हम इतना भी कुछ ना करें कि हम खुदा के टाइम को उसमें खत्म करें। हम परमेश्वर के समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। बाल गूंथने, बहुमूल्य चीजों को पहनने में, हाँ आपको बाल गूंथना चाहिए, आप बाल को अच्छा सा बना सकते हैं। आपका बाल बिखरा नहीं रहना चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहने जिससे आपका शरीर ढके रहना चाहिए। पर देखो ऊपर की लाइन, जरा देखो ऊपर की लाइन, हमारे साथ पढ़ो ऊपर की लाइन। देखो क्या लिखा है ऊपर की लाइन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस बात को समझो, क्या लिखा हुआ है ऊपर की लाइन में। 9 पद को देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है जो कुछ मैं बोल रहा हूं? ओके। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच के साथ, कैसे? हाँ, संकोच करना है। इसका संकोच का अर्थ यह होता है कि हम अपनी मर्यादा को पार नहीं करें। हालेलुया। आप अगर स्त्री हैं, आप अपनी मर्यादा को पार, आपका एक लिमिट है। लिमिटेशन का मतलब आप अपने जीवन को अलौकिक बना सकती हैं। जैसे कि ये स्त्री जो 84 साल से विधवा थी, पर ये बहुत ही संकोच और संयम के साथ रह रही थी। हाँ या ना? आप जरा सोचो कि ये नौजवान थी, पूरी तरीके से नौजवान थी जब इसका पति मरा। कितना संकोच रखती थी अपने जीवन में, कितना संयम रखती थी अपने शरीर को लेकर। और यही है इंपॉर्टेंस बात। अगर आप अपने जीवन को लेकर संयमी नहीं है, आपका शरीर पाप में चला जाएगा। वैसे भाइयों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, अगर हम संकोच में नहीं हैं, स्त्रियां खास रूप से बहनों के लिए, हम जब परमेश्वर के समीप हों तो ध्यान से सुने कि संसार में बहुत सारे लोग हैं आपसे मजाक करते। देखो ध्यान से, आपसे मजाक करते, और वो मजाक एक गाली होता है, वो मजाक एक लुच्चपन कहलाता है बाइबल के अनुसार। और वो आपसे मजाक करता है और आप भी उसका अच्छा सा मजाक करते हो। सावधान हो जाओ, ऑनलाइन जितने लोग हैं सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि आप एक मसीही हैं, आप इस तरीके का मजाक अपने जीवनों के लिए लेके आएंगे, आपकी आत्मिकता बल नहीं पाएगी परमेश्वर के राज्य में। और आप संकोच और संयम के साथ जीने की अपेक्षा आप पाप के स्तर पे चले जाएंगे। संकोच और संयम आपकी आत्मा को मसीहत में बल देगा। अगर आप एक मसीहत है तो आज से मजाकबाजी करना बंद करो। वो चाहे भाई हो चाहे बहन, आज से मजाक करना बंद करो। आपका मजाक आपकी आत्मिकता को ले डूबेगा। आपका मजाक आपकी आत्मिकता को नरक के लिए तैयार कर देगा। ध्यान से सुनो, हम उस भाई से प्रेम से बोल सकते हैं, उनसे आदर के साथ बोल सकते हैं, संयम के साथ बोले, और संयम के साथ हम अपने वस्त्रों को पहने। हमारे वस्त्र ऐसे भी नहीं हो कि हमारे अंग दिखाई दें। हेलो, समझिए बात, बहन जी लोग समझो, हमारे वस्त्र ऐसे भी नहीं हो कि हमारे शरीर के अंग दिखाई दें। और हम देखो इन बहुत बातों में हम फेल होते हैं, और इसलिए वहां पे इस बात को लिखा पौलुस ने, सोने और चांदी के गहने, बहुमूल्य कपड़े और बाल गूंथने, इससे अच्छा है कि वो स्त्रियां एक भला काम करना शुरू करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपको कलीसिया के द्वारा, आप गहने पहन सकती हो, पर उसमें हमारा संयम दिखाई दे। आप कपड़े पहनो, उसमें संयम दिखाई दे, संकोच दिखाई दे। हाँ या ना? और जब आप इस तरीके से चलोगे, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करेगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो स्त्री लुच्चपन कर सकती थी जो एक भविष्यवक्तिनी थी। वो नौजवान थी, वो 4 लड़कों के बीच में बैठकर लुच्चपन कर सकती थी, बहुत सारी बातें कर सकती थी, पर बाइबल कहती है उसने मंदिर को नहीं छोड़ा। और जब आप मंदिर को छोड़ते हैं, आप में संकोच और संयम खत्म हो जाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा
कई ऐसे स्त्रियों को देखा जिसने चर्च छोड़ा, आज वो पाप में है, आज वो पाप की परिस्थिति में, व्यभिचार में है, वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो। जैसे उसने मंदिर को छोड़ा, आपको सुरक्षा देने वाला वचन आपके अंदर, आपके उस अस्तित्व को जो संसार की ओर से आता है, जो लुच्चपन की ओर से आता है, जो व्यभिचार की ओर से आता है, उन चीजों को खत्म कौन करेगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, मैं सच कहता हूं, आपको वही रोकेगा हर पाप करने से। वो रोक सकता है क्योंकि उसमें बल है, उस वचन में ताकत है, उस वचन में ताकत है, वो एक आत्मा है। आमीन। इसलिए हमें उस आत्मा के साथ, संयम के साथ रहने की जरूरत है। इतना सोच लो कि परमेश्वर आपके नंगे तन को नहीं देखना चाहता, वो आपके आत्मिक नंगेपन को भी नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि तुम वस्त्र पहनो, परमेश्वर को जो अच्छा लगे, जो आपको जरूरत है वो चीजें आप पहन सकती हैं, पर संयम के साथ। आमीन। ताकि शैतान आपके पास खड़ा भी ना रह पाए। हालेलुया। देखो, शैतान आपके पास खड़ा भी ना रह पाए। हालेलुया। शैतान को अगर हमने चारा दिया, चारा हम कैसे उसको देते हैं? हम अपने गलत नीतियों के द्वारा उसे चारा देते, उसे रोटी देते। और जब शैतान को हम रोटी देंगे, शैतान बल पाएगा आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके बेटे बेटियों में बल पाता है। जब माता पिता बुरा करते हैं तो बच्चों को बुरा करने में देर नहीं है, वो जल्दी ही बुराइयों में चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से, अभी मैं बोल रहा था कि यदि माता पिता प्रार्थनाओं के लिए सही हैं तो उनके बच्चे भी सही हो जाएंगे। समझ के साथ उनमें बुद्धि आ जाएगी, उनमें समझ आ जाएगी। पर आप अपने जीवनों को संयम के साथ लेके चलो। कितने लोग हाथों को उठाए, आज बोलो संयम के साथ चलना है हमें। ओ, संयम के साथ। और इसलिए यहां पर यह वचन कहता है, फिर से देख लो जल्दी से हमारे साथ, इस पद को पढ़ो। क्या कहता है? पर भले कामों से, 10 पद में लिखें, भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर का भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर स्त्रियों को कम प्रेम करते हैं। जितना पुरुषों का प्रेम होता है उतना स्त्रियों से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, एकदम बराबर। 1% भी कम परमेश्वर प्रेम नहीं, कम नहीं करते, पूरा बराबर करते। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो, आप हमारे जैसे शक्तिशाली बन सकती हो, आप हमारे जैसे शक्तिशाली बन सकते हो। आमीन के साथ ध्यान से सुनो, आपके वर्ड, आप क्या बोल रहे हो। मैं भी फिर से उस पद को पढ़ रहा था, 1 तीमुथियुस 2:8। इस बात को ध्यान दो। बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करने के लिए सामने आए तो बगैर विवाद के आ। शैतान, मैं कह रहा हूं कि आपको विवाद करके लेके आएगा। आप उन पवित्र चीजों को अपने अंदर नहीं रख सकते और आप उससे लड़ नहीं पाओगे। आप अपने आप को हॉलीनेस नहीं बना सकते, अपने आप को पवित्र नहीं बना पाओगे। इसलिए ध्यान से सुनो, जैसे ही हम परमेश्वर के लिए निकलते हैं अपने घर से, एक शब्द बोल दें, मेरे प्रभु तू मुझे लेके चल, मेरे यीशु तू मुझे लेके चल। और जब आप ये वर्ड को बोलेंगे, हे यीशु आप मुझे लेके चलें और आप मुझे सिखाएं, आप मुझसे बातें करें और मैं आपके स्वरूप में, आपके जैसा बनना चाहती हूं प्रभु, परमेश्वर देर नहीं करेगा आपके लिए। आमीन। आपको देर नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपके विषय में देर नहीं करेगा, वो आपके लिए तुरंत काम करना शुरू कर। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।